यह पैराग्राफ कक्षा 5 के हिंदी वैभव के सेकेंड लेसन का नेक्स्ट पैराग्राफ है। वट वृक्ष की छाया में पद्मासन लगाकर बुद्धदेव विराजित थे। वट वृक्ष यानी बरगद के वृक्ष के नीचे आसन लगा के बुद्धदेव विराजित थे यानी बैठे हुए थे। उज्ज्वल ललाट, मुख पर आनंद की प्रभा। उज्ज्वल ललाट मतलब क्या? उनका लीलार एकदम चमक रहा था। मुख पर आनंद यानी चेहरे पर मुस्कुराहट थी। होठों से सुधा झर रही थी और नैनों से अमृत टपक रहा था। मेघों सी धीर गंभीर ध्वनि। मेघों सी धीर गंभीर ध्वनि का मतलब है बादल जैसे गंभीर आवाज में इस तपस्वी के मुख से निकल रही थी। सुदास स्तब्ध हो खड़ा रहा। स्तब्ध हो यानी भौचक्का होकर वह खड़ा था उनके सामने। उसके मुख से एक शब्द भी नहीं निकला। वह तो निहार रहा था निर्विमेष भाव से उस साधु की ओर। वह उनको यानी बुद्धदेव को अपने नज़रों से देख रहा था। भूमि पर झुककर सुदास ने इस परम तपस्वी के चरणों के आगे कमल फूल चढ़ा दिए। वो फूल जिसके लिए राजा ने बहुत सारे द्रव्य खर्च कर रहे थे उसको मांगने के लिए, खरीदने के लिए, और एक दूसरा व्यक्ति था वो भी उसको सुदास माली ने बुद्धदेव के चरणों में समर्पित कर दिया। वट वृक्ष के सघन कुंजों में पक्षी बोल उठे। सघन कुंजों में यानी घने जंगलों में पक्षी भी जब उन्होंने उस फूल को चढ़ाया तो वो भी बोल उठे। पवन की एक लहर आई, फिर से हवा की एक छोटी सी लहर आई। कमल की पंखुड़ियाँ हिल हिल कर मानो हंस उठी। जब बुद्धदेव के चरणों में सुदास माली ने उस फूल को रख दिया तो वो क्या हो गए, कमल और भी ज़्यादा खुश हो गए। सुदास को शांति और संतुष्टि मिली। स्मित भरे मधुर स्वर में बुद्धदेव ने प्रश्न किया। स्मित भरे माने मीठी आवाज़ में, हे वत्स, कुछ कहना है, कुछ चाहिए? उन्होंने बुद्धदेव ने सुदास से पूछा कि कुछ चाहिए? गदगद स्वर से माली ने कहा, और कुछ भी नहीं, आपकी चरण रखी एकमात्र कड़िका। और वो सुदास माली ने कहा कि हे प्रभु, हमको कुछ नहीं चाहिए, आपके पैरों की धूल की एक छोटी सी कण चाहिए हमको।